हम लोग ये सक्रिय ज़्यादा चल रहा है। डिजिटल तरीके से भी चीज़ें बहुत सक्रिय चल रही हैं, तो ये चल रहा है। हाँ नमस्ते सर। हाँ, सर हमारा सर क्वेश्चन ये है सर, हम जैसे हम लोग ये सक्रिय ज़्यादा चल रहा है। डिजिटल तरीके से भी चीज़ें बहुत सक्रिय चल रही हैं, तो ये चल रहा है। हाँ नमस्ते सर। हाँ, सर हमारा सर क्वेश्चन ये है सर, हम जैसे जेई एडवांस की तैयारी साथ में कर ही रहे हैं। सारे 11th-12th वाले आ गए? ठीक है, आ जाओ आ जाओ। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, एमआईटी में कैसे हम लोग पहुँचे सरकारी से पढ़ने के बाद सर, किस तरह से जो एडवांस वगैरह निकालने के बाद एमआईटी तक कैसे पहुँच सकते हैं या नहीं पहुँच सकते सर, ये पूछना है। एमआईटी में जाना है ना? जी सर। हाँ एमआईटी किसके थ्रू होता है पहले ये समझिए। बच्चे आ जाइए, हम लोग लैब की तरफ चलेंगे। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, सब लोग इधर आ जाइए। झुंड लगा के नहीं खड़े होंगे, इधर आ जाइए। 12th की क्लास आ गई यहाँ पे? ठीक है, लैब की। हाँ ठीक। तो एमआईटी तुम्हें जाना है बेटा। एमआईटी पहली चीज तो आपको जेई मेंस होता है ना? जी सर। जेई मेंस समझ आता है? हाँ सर। इंजीनियरिंग के एग्जाम नीट जेई मेंस जानते हो ना? उसको देना है। और नीट और जेई मेंस आप यहाँ से भी कर सकते हो। एनसीईआरटी पढ़ते हो? हाँ सर। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं। जी सर। आपने प्रीवियस ईयर दिखा है? हम लोग क्लास में लेक्चर के दौरान देखते भी है ना प्रीवियस ईयर। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में आया, ये वाला क्वेश्चन देखो जेई में आया, नीट में आया, जो इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो ये सारी चीजें भी यहाँ से संभव है। जी सर। अभी 11वीं में हो, जस्ट बात को शुरुआत की है चीजों को समझना। जब धीरे धीरे चीजों को समझते जाओगे, एग्जाम के अनुरूप तैयारी करते जाओगे, तो चीजें बनती जाएंगी। सर हाँ। ये पूछना सर, जैसे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम लोग सर किस तरह से बायलिंगुअल सर पढ़े हैं, जो कि आगे हमें वहाँ पे अंग्रेजी में सर सब चलना है, यहाँ बिल्कुल हिंदी से पढ़ रहे हैं सर। तो कैसे किस तरह से प्रिपरेशन करें सर, जो आगे दिक्कत ना आए हमारी ये। क्या हिंदी से पढ़ने वाले बच्चे नहीं निकाल सकते? जी सर निकाल सकते सर। नहीं सर, जैसे वहाँ हम कैसे फाइट करेंगे सर? कहाँ फाइट? जहाँ एमआईटी वगैरह में सर बिल्कुल इंग्लिश में ही होना है सब कुछ। वो धीरे धीरे ना चीजें तुम्हारे अनुरूप हो जाती है। मेरी बात समझ रहे हो? शुरुआत में दिक्कत आती है, धीरे धीरे चीजें हो जाती है। अभी हमारा टारगेट रखो कि हम इंट्रेंस निकाल के वहाँ पहुंचना है पहुंचे। सर। और वहाँ पहुंचने से भी पहले अभी हमारा टारगेट होगा बोर्ड की सिलेबस को अच्छे से समझे। जी सर। इसी हमारा स्वर्णिम इतिहास जीआईसी का समझ रहे हो ना आप सच में सौभाग्यशाली हो आप यहाँ हो। सर बताएंगे। सौभाग्य। देखिए बच्चों, राजकीय इंटर कॉलेज एटा का जो इतिहास है बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। और यहाँ ये बहुत पुरानी 1914 की बिल्डिंग है। 1914 में इसकी स्थापना हुई थी। अब ये पुरानी बिल्डिंग हो गई, तो इसका जीर्णोद्धार जो है शुरू करवा दिया गया है, चल रहा है। और इसमें तुम इन दीवारों पे जो बोर्ड देख रहे हो, ये किसी समय में यहाँ के टॉपर्स हुआ करते थे। यहाँ के नहीं, पूरे प्रदेश के टॉपर्स। प्रदेश में जो टॉप करता था बच्चा, वो इन पट्टिकाओं पे, इन बोर्डों पे उसका नाम और सन लिखा जाता है। अब इसमें बहुत से नाम, और उधर है इंटरमीडिएट परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के नाम। अब इसमें देखिए, राज्य में तृतीय है, कहीं प्रथम लिखा हुआ है, ठीक है, नामों के आगे देख रहे हो। तो एलुमनीज में जो है सर, हाँ, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। ये आईएएस हुए बाद में, ठीक है, आईएएस भी है। जैसे अजय रस्तोगी, राजीव टकरू और भी नाम इसमें है जो आईपीएस और आईएएसों की। ये मान लो कि इस बोर्ड पे नाम लिखने का मतलब ये होता था उस समय कि वो निश्चित रूप से आईएएस, आईपीएस या डॉक्टर, इंजीनियर बनते थे, ठीक है। तो गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग उन्हें प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। ये जब इसका जीर्णोद्धार हो, तो तुम आज से अपने मन में ये प्रतिज्ञा कर लो कि हमारा भी इस बोर्ड पर नाम लिखा जाए। जब तुम टॉप करोगे तो लिखा जाएगा। अब ये बोर्ड जो है सब जो है दोबारा से लिखे जाएंगे। और इसी के साथ यहाँ से जो है हम लोग सब लैब में चलेंगे। देखिए, जो प्रायोगिक परीक्षाएं हैं, प्रैक्टिकल है आपके, ये आपको बहुत ऊंचा ले जाएंगे। हम थ्योरी पढ़ते रहते हैं, प्रयोगों के बारे में जो है। जैसे सर मैं डेली रेगुलर स्कूल आता हूँ, डेली घर पे जाके पढ़ता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, बट
रिवाइज करता हूँ, पर फिर भी सर नीट में कैसे सिलेक्शन है सर? नीट में सिलेक्शन तो हमारे पास ज़्यादातर बच्चे सर नीट और जेई के लिए प्रेरित है। सबसे अच्छी बात तो यही है, हम अपने इस इंटर कॉलेज से सर, अपने सरकारी इंटर कॉलेज से नीट और बच्चों में ये जागरूकता कर पा रहे हैं। एक मैं तो यही एक अचीवमेंट मानता हूँ कि बच्चे कोशिश करने की कोशिश देखिए, विगत कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ नीट का पेपर्स जो है एनसीईआरटी से कहीं बाहर ही नहीं आ रहा है। तो एनसीईआरटी को बुक्स को प्रेफरेंस देते हुए चलते रहे तैयारी करें। आ जाओ इधर से आप। और हम लोग हमेशा तुम्हारे हाथ में एनसीईआरटी है, अभी भी है, तो ये एनसीईआरटी बुक हमेशा, चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, आपके साथ होनी चाहिए। ठीक, नमस्कार। आपका कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है भाई। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी जैसी पोस्ट चाहिए मुझे, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? देखिए, इसके लिए जो है अभी एकेडमिक स्तर पे एकेडमिक बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है। यस इसमें कहीं जो है कमी मत छोड़िए, यस आप निश्चित रूप से सफल होंगे, यस। ठीक है। एकेडमिक्स आपकी अच्छी होंगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 11 और 12 की एनसीईआरटी की किताबें, उससे हमें से सिलेबस का आइडिया लगता है। और जो भी एग्ज़ाम देना है, अभी बोर्ड पे फोकस करना है, तो ये कोशिश करो कि प्रदेश में बोर्ड में नाम आए। इस बार हम लोगों में एक बच्चा, आपको पता है, पिछली बैच का एक बच्चा 96 मार्क्स लाया, और बायोलॉजी में 100 में 100। ये आप ही का विद्यालय है, यहाँ से बच्चों ने ये नंबर लाए हैं। केमिस्ट्री में 96, बायोलॉजी में 100। क्या पूछ रहे थे आप? सर ये पूछ रहे थे सर, जैसे हम फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चन लगाते हैं PYQ, बनते जा रहे हैं, एक चांस ऐसा आता है कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, तो सर फिर मूड ख़राब हो जाता है सर, कॉपी छोड़ने का मन करता है, फिर वो कैसे मैनेज करें? बहुत बढ़िया पूछा है प्रश्न जो है। मूड खराब हो जाता है। सर की राय पहले, फिर हम भी कुछ बोलना चाहेंगे। देखिए, मूड तब खराब होता होगा, जहाँ तक मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं भी हमारी स्टेज से निकला हुआ हूँ, जब डेरिवेशन हमारे बीच में कहीं कमज़ोर होते हैं और न्यूमेरिकल जो है वहीं भटक जाता है। डेरिवेशन पे बहुत फोकस करोगे, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, डेरिवेशन आपका क्लियर है तो वहीं से जो है वो प्रश्न निकलता है, ठीक है। जितने भी न्यूमेरिकल हमने देखे हैं, बच्चों के मूड खराब हमारे भी हुए थे, जब मैं पढ़ता था उस समय जो है हम लोगों के भी हुए पीछे। तो फिर हम लोग थ्योरी में जाते थे, थ्योरी और ये जो न्यूमेरिकल का ये बहुत गहरा संबंध है। जब थ्योरी आपकी कंप्लीट होगी और उसमें डेरिवेशन कंप्लीट होंगे, तो न्यूमेरिकल सवाल जो है हल न होने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता है। तो जहाँ भी कुछ कमी रह गई है तो उसको आप पूरा करें। और हमारे एक्सपर्ट जो है विवेक कुमार जी इसको और ज़्यादा विस्तार से बताएंगे। और तैयारी जो आप जिस भी चीज़ की कर रहे हो, अभी आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, आप 10 बार हिम्मत हारोगे। कई ऐसे स्टेज आएंगे जब हिम्मत हारेंगे, ऐसा आएगा, जेन्युइन है, सबके साथ होता है। लेकिन हमको इसी डर को पार पाना है। डर को पार कब पाएंगे? ये जो तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन है ना, टेंशन है, ये सब तैयारी का हिस्सा ही है। ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को, तुम्हारी थिंकिंग को धीरे धीरे सब पे अफेक्ट करेंगे। सुन रहे हो मेरी बात? तो तुम ग्रोइंग एज में हो, तुम्हारा विकास हो रहा है, तो ये सारी जितने भी रुकावटें आएंगी, अच्छी बात है, हम उन रुकावटों को समझ पा रहे हैं। कई बार होता है बच्चा समझ ही नहीं पाता, क्या करे, उसे रास्ता ही नहीं क्लियर है। कई हमारे बच्चे ना, पूछो भी क्या करना है बेटा, सर अभी सोचा नहीं है। तो ये सारा जो आपका, लेकिन इन सारों को पार पा सकते हो आप। जैसा सर ने बताया, सब्जेक्ट पे ना जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, सबसे जरूरी चीज है कि उस टॉपिक का जो बेस्ट चीज है, बात को समझो, उस टॉपिक में जो बेस्ट है, उस टॉपिक में जिन पॉइंट्स पे बहुत ध्यान रखना है, बहुत समझदारी दिखानी है, बहुत रिवीजन करना है, उस चीज को कैच करके रखना है। बात को समझ रहे हो ना क्या करो? अभी एग्जाम्स होते हैं, फिर बच्चे पूछते हैं सर क्या लिखे। कोई एक बच्चा ऐसे भी लिख सकता है, राजा का 4 बेटा था, चारों बेटे के पिताजी क्या थे? राजा थे। राजा की इतनी कहानियां बना बना के तुम लोग भरते हो ना, कॉपी भरते हो, तुम ही भरते हो कि नहीं भरते हो? क्या वो क्वालिटी वर्क है? नहीं। तुम्हें खुद पता है कि सर क्वालिटी कुछ और क्वेश्चन पूछना चाह रहा है और हम बस फॉर्मेलिटी किए जा रहे हैं। तो पहली चीज
आप ना ये ठीक है, फ्रस्ट्रेशन आएगी, सब चीज़ें तैयारी का हिस्सा है, कोई बात नहीं। लेकिन आपको जो आपका मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, जैसा सर ने बताया डेरिवेशंस वगैरह है आपके, जो आपका स्टडी का कंटेंट है ना, वो कंटेंट स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो कंटेंट भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। आपका जो ट्रैक है, जिस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो, वो भी एक राइट ट्रैक एक ही है, सही एक ही है। उसके इधर उधर जाके हम अपनी मुश्किलें बढ़ा लेते हैं, वो ट्रैक ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जब चीजें एक बार रास्ते पे आ जाएंगी तो बेहतर करोगे। ठीक, तो ये हमारे बच्चे सरकारी स्कूल के सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छी अच्छी चीजें इनके दिमाग में चल रही हैं। और किसी, हाँ सर अब हमारा क्वेश्चन है सर, हमारा जेई का जनवरी में पेपर है सर, अब रह गए 4 महीने सर, तो हम किस तरह से तैयारी करें सर जो 11th और 12th पूरा रिवाइज कर सकें? आदित्य को हम ही जान रहे हैं सर। क्या 11 और 12 का सिलेबस कंप्लीट है तुम्हारा? सर 55% सिलेबस कवर कर चुका हूँ सर, 45 रह गया है सर, अब वो भी कवर करना है, पीछे का रिवाइज करना है सर, कैसे करें सर? सर अनुभव इनको दीजिए। देखिए, ये थोड़ा जो इंटरमीडिएट जो जहाँ सिलेबस हम लोगों का चल रहा है, इससे थोड़ा आउट ऑफ है। हाँ सर। तो आउट ऑफ है, तो इसका मतलब ये हुआ तुम्हें मेहनत भी उसी के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। बड़ा बना लिया, मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी। और पेशेंस रख के सर मैं कहूंगा कि सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करें, जो कि अभी नहीं हुआ है बेटा। साइलेंटली अपना सिलेबस आप कंप्लीट करिए। अभी आप 11th में है, 12th में सर, अभी आप 12th में है, कोई बात नहीं, आप रीडिंग दोगे। अभी सामने बोर्ड का पेपर भी आएगा। अभी सिलेबस पे स्टिक रख के एनसीईआरटी पढ़िए, आप लास्ट में देखेंगे कि आप जेईई मेंस में भी अच्छा कर रहे हैं। सुन रहे हैं आप मेरी बात? सर लेकिन वो क्रिटिकल पॉइंट्स हम टीचर तुम्हें सिखाते हैं, तुम्हें दिखा है ना, जब हम लोग कार्बन पैटर्न पढ़ा रहे हैं तो रीअरेंजमेंट, स्टेबिलिटी, सारी कॉम्पिटिटिव बातें होती हैं। तो वो ना, वो जो हम लोग पढ़ा रहे हैं दैट इज इनफ स्टैंडर्ड है। वो यहाँ सिर्फ हम तुम्हें बोर्ड के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, हम तुम्हारे फ्यूचर के लिए तुम्हें तैयार कर रहे हैं, वो इनफ है। आप उस पर फोकस रखिए, स्कूल डेली आइए, टीचर के प्रति थोड़ा फेथ रखिए, श्रद्धा रखिए, रेगुलर रहिए स्कूल में, तब बदलाव आएगा। कई बच्चे बीच बीच में गायब हो जाते हैं, नहीं होते छोटे, गायब होते ना, लिंक टूट जाती है पढ़ाई की, लिंक टूट जाती है ना, जो हम सिखाना चाहते हैं नहीं सीख पाते हो। फिर ऑनलाइन भागते हो, यहाँ भागते हो, वहाँ भागते हो, और 4 दिन बाद वहाँ से भी भटक के आ जाते हो हमारे पास। समस्या ये है, एक जगह तो स्टिक रहो, चाहे ऑनलाइन रहो चाहे यहाँ रहो। ठीक, तो चलो ये सर हमारा एक दूसरा क्वेश्चन है सर, अभी हम 14 सितंबर को सर एनडीए का पेपर देने जा रहे हैं सर, तो वो हमारा सर सिलेबस तो लगभग तैयार है, तो सर हम कैसे कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाएंगे सर कि हमारा सिलेबस हो चुका है? ये 14 सितंबर को है सर, आज 8 सितंबर हो रहा है सर। प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, जितना लगाओगे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा दिनों दिन। कोई मंत्र नहीं है कि हम लोग यहाँ से दे देंगे और वो सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं। आप प्रैक्टिस करते रहो, सिलेबस धीरे धीरे, प्रैक्टिस से ही विश्वास बढ़ता जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अच्छे रास्ते पे हो, अच्छे ट्रैक पे हो, सही करोगे। ठीक है, तो ये हमारे राजकीय हाई इंटर कॉलेज के बच्चे और ऑब्जेक्टिव सर सारे पढ़ रहे हैं। हाँ। सर किसी भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है हाँ, अभी। इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। इंटरेस्ट क्रिएट, सही कह रहे हो। इंटरेस्ट क्रिएट के लिए देखिए, जो बेसिक चीज़ें हैं, बहुत छोटी चीज़ें जिनको हम बेसिक चीज़ें मानते हैं, जैसे केमिस्ट्री लैब में ही हम आए, ठीक है, तो हमें समझना पड़ेगा इसमें, ठीक है, एसिड बेस, इनकी जब तक हम पूरी जानकारी नहीं लेंगे, इंटरेस्ट तभी बढ़ेगा। और इनका जो नेचर है, वो नेचर भी हमें मालूम होना चाहिए, नहीं तो ये बहुत हानिकारक भी है। अगर हमारी वस्तुओं पर गिर गई, ठीक है, जला देंगे, हाथ पैर जला देते हैं लोग, जला लेते हैं यहाँ केमिस्ट्री लैब में। तो इन सारी चीज़ों को जब हम रोज़ाना जो है यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, तो उसी में जो है इंटरेस्ट बढ़ेगा। और हमेशा जब प्रयोगात्मक काम करते हैं तो उनसे वहीं से जो है इंटरेस्ट और ज़्यादा क्रिएट होता है। तो लैब में सारी की सारी जो है शुरू हो गई हैं, और उनमें इंटरेस्ट तुम्हारा बढ़ेगा ना। ये बताओ मुझे, केमिस्ट्री की क्लास ले रहे हो? यस सर। केमिस्ट्री में हम बिल्कुल बेसिक से शुरू किए, एटम, यस सर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? धीरे धीरे इंटरेस्ट जग रहा है कि नहीं? यस सर। सही बताना। जग रहा है? क्यों जग रहा है? क्योंकि तुम्हें शुरू से सारी बातें पता है। जैसा सर ने बताया, बेसिक्स क्या होने चाहिए? स्ट्रॉन्ग।
जब आपको सब्जेक्ट का यही नहीं पता है कि हम सब्जेक्ट को पढ़ने क्यों जा रहे हैं, उसका हमारे डेली लाइफ में आसपास प्रयोग क्या है, बात को समझिए आप, इंटरेस्ट नहीं जगेगा। आप सब्जेक्ट को अगर बोझ की तरह ले रहे हो कि डिग्री करनी है, 12वीं का मार्कशीट लेना है, समझो, तो दिक्कत आएगी। जब आपको, इसीलिए मैं शुरू से कहता हूँ कि तुम भले 12th में हो लेकिन 11वीं का लेक्चर भी ले जाते हैं कि नहीं ऑनलाइन पढ़ा के, भैया वहां जाके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख के आओ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख के आओगे तब हम आगे पढ़ा पाएंगे तुम्हें आगे। जब अगर सब्जेक्ट का ABCD नहीं पता होगा, हम सब्जेक्ट में इंग्लिश बोलना कैसे सीखेंगे, समझिए। इंग्लिश बोलना तो तभी आएगा ना, ABCD पता रहेगा ना बस। यस सर। ABCD पहले आप सब्जेक्ट की समझिए, ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1 महीना 1.5 महीना में सब हो जाता है, समझ रहे हो। इंटरेस्ट आ रहा है तुम्हारे अंदर, हम लोग कामयाब भी हो रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि हमको तुम्हें 0 से उठाना पड़ रहा है, ठीक है। और बेटा किसी को कुछ पूछना है? हाँ, इनको दे दो माइक, ये माइक ले लो, चलो बोलो बेटा। सर आज के टाइम में सर ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, सेल्फ स्टडी है, कई सारी चीज़ें हैं सर, तो इसमें ऐसे कैसे पता कर सकते हैं हमारे लिए परफेक्ट क्या है सर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये तो। आज के टाइम में ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारा ज्ञान बह रहा है, हर जहाँ जाओगे ज्ञान बह रहा है। कहीं ना कहीं ये आपको टेंशन, हमारे टाइम में अच्छा यूट्यूब था, सही बताना, नहीं था। हमारे टाइम में इतने अच्छे टीचर्स हमें गाइड करने के लिए थे, नहीं थे। ऑलमोस्ट सभी शिक्षक यहाँ खड़े हैं, अच्छे एग्जाम निकाल के हैं। यस सर। कैसे निकालोगे, सोचो कैसे कैसे। किताबें सबसे बड़ी दोस्त है आपकी। यस सर। आप कहीं पे भी पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, एक रास्ता तो फिक्स है ना, किताबें। यस सर। और वो मैं NCERT हमेशा बोलता हूँ। जी सर। अगर वो समझ आ रही है, आपका रास्ता सही है, सुन रहे हो। यस सर। और ये सर बच्चे बहुत भटकते हैं। 1 महीना यहाँ रहे, सच बता रहा हूँ सर, हम तो यही देखेंगे अपने करियर में। 1 महीना रहे, फिर ऑनलाइन पकड़ लिया, ऑनलाइन 4 महीना रह के आए, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सर, अब क्या करें। वो उधर के भी नहीं हुए हैं और इधर के तो गए वो 4 महीना। अगर आपको ऑफलाइन अच्छा टीचर मिल रहा है, अच्छा गाइड मिल रहा है, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है, क्योंकि वो ऑफलाइन का टीचर हमेशा आपके साथ है, आपकी समस्याओं को समझ रहा है। यस सर। सुन रहे हो। जी सर। नहीं हो पा रहा है तो ऑनलाइन गाइड जरूर लीजिए, आज के टाइम में जरूर लीजिए, लेकिन उन सब की चीजों में एक कॉमन चीज, अपनी किताब, अपनी NCERT, उसको छोड़ना नहीं है। तो बहुत से जल्दी अपने आपके जो मटेरियल्स हैं उनको फिल्टर करिए, 1-2 चीजें पकड़िए बस, 1-2 चीजें, बहुत ज्यादा हाथ पैर मत मारिए। 1-2 जो चीजें पकड़िए, आप उनके साथ लग के 6 महीने काम करिए, रिजल्ट आएगा, ठीक है सर। हाँ, आगे बढ़ जाए। आपको समय के साथ खुद महसूस होगा कि मैं अब उस स्टेज में हूँ, उस मैच्योरिटी लेवल पे आ गया हूँ कि अब मैं 10 लोगों को देख सकता हूँ, तो खुद आ जाएगा। यस सर। शुरू में ही वही करने लगोगे ना, पागल हो जाओगे। सुन रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। यस सर। तो ये इस चीज से थोड़ा सा टेकल आपको करना पड़ेगा। सर कुछ इस पे कहना चाहेंगे? अब बस यहाँ बस ठीक है, अब चलते हैं सर। तो ये लंच का टाइम था हमारा, लंच को हमने अच्छे से यूटिलाइज किया, है ना। लंच को हमने बहुत अच्छे से इनको मोटिवेट करता है। बेटा बंद कर देना, आ जाओ बेटा, बाहर आ जाओ, इधर जल्दी आओ, जल्दी आओ, अभी लैब जब करवाएंगे तब आना, जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ जल्दी ले आओ, चश्मा और वो सब कुछ लेके आओ। प्रैक्टिस के लिए उधर से निकाल, बंद कर दो आदित्य, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। ये तो सब गंदी बढ़िया।